कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इसकी यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 7। और इसमें क्या पढ़ेंगे भाई? अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे? अर्थ मैग्नेटिज्म। हिंदी माध्यम में जो कहते हैं भू चुंबकत्व। क्या कहते हैं? भू चुंबकत्व। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? पढ़ना हमको अर्थ के बारे में कि अर्थ जो है, अर्थ जो चुंबकीय क्षेत्र जो है, वो अर्थ में जो है चुंबकीय क्षेत्र है, वो उसका कारण क्या है? अर्थ में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका कारण क्या है, क्यों है, ठीक है, और इसका प्रूफ क्या है, ये सब देखेंगे, ठीक है। दूसरा बात हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन को एंगल ऑफ डीप बोलते हैं, डीप, ठीक है। 2 नंबर में पूछता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दिक्पात का कोण, ठीक है। 2 नंबर में पूछता है, डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें से एकदम वो 100% है, आज के लेक्चर में से 2 नंबर आएगा, ठीक है। हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कोई दिक्कत। शुरू किया जाए तो सबसे पहला जो प्रश्न था कि भाई ये जो अर्थ को चुंबक क्यों माना गया, अर्थ को चुंबक क्यों माना गया, पहला क्वेश्चन नहीं उठता। तो भाई मैग्नेशिया नाम एक टापू था, वहां पे पत्थर हुआ करते थे, वहां के लोग जब जाते थे भेड़ बकरियां चराने जाते थे, वहां पे क्या चराते थे? भेड़ बकरियां जब चराने जाते थे वहां के लोग सब, तो उनके पास जूता हुआ करता था, जूता में कांटी ठोका हुआ करता था। जूता में क्या ठोका हुआ करता था? कांटी। जूता में जो कांटी था, वो जूता पहन के जब जाते थे तो पत्थर पे जब चलते थे ना, तो उनको पैर उठाने में दिक्कत होती थी, कठिनाइयां होती थी, पैर नहीं उठा पाते थे। कौन लोग? जो भेड़ बकरी चराने जाते थे। तो क्या किए भाई, देखा गया कि पत्थर में जादू है, पत्थर को उठा के घर पर ले आए, देखे तो जूता भी चिपक रहा था, और अगल बगल में जो लोहे की वस्तु थी वो भी उसमें चिपक रही थी। पहला तो हो गया कि अर्थ कैसे चुंबक है, अर्थ चुंबक कैसे है, इससे पता चल गया। दूसरा बात क्या था कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उसको डोरा में बांध के लटकाया गया, फ्रीली लटकाया गया, मुक्त लटकाया गया उसको, तो अपने आप अर्थ और नॉर्थ और साउथ अक्ष पर आके रुक गया, ठीक है। इससे पता लगा पृथ्वी एक प्रकार का चुंबक है। दूसरा एक और बात थी कि पृथ्वी के अंदर कोई लोहे की वस्तु गाड़ के आप छोड़ दीजिए, 2, 4, 5, 10 साल बाद अगर आप उसको उठाइएगा तो आपको पता, उखाड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये भी चुंबक बन गया, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। पहला तो हो गया पृथ्वी क्यों चुंबक है, कैसे चुंबक है, पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि पृथ्वी जो है वो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है कैसे, पृथ्वी जो है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है कैसे, क्यों, कारण क्या, चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या। तो पहला कारण देखिए, 2-4 वैज्ञानिक बताए हैं, उससे हम बता रहे हैं आपको कि क्या कारण है। पहला कारण एक वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी का कोर समझते हैं? कोर क्या होता है? एकदम सेंटर बीच वाला बात। तो पृथ्वी का जो कोर था, कोर जो सेंटर था, वहां पे क्या पाया जाता है? आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। आयरन मतलब लोहा, आयरन मतलब लोहा, एपी पाया था। और ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा? Fe2+ बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करता है तो, ठीक है। तो आयरन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करके खुद आयनित हो जाता है, खुद क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो पृथ्वी तो घूमता ही रहता है हमेशा, और ये वही और बात हुआ, पृथ्वी जब घूमता रहता है तो इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ साथ घूमेगा, भाई इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, यानी आवेश जब घूमेगा, जब चार्ज घूमेगा, जब चार्ज किस में होगा? गति में होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे भाई, हमने एक वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी के एकदम केंद्र पर, एकदम उसके गर्भाशय में, एकदम उसके कोर पे वहां लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन क्या करता है? वहां की गर्मी के कारण, पृथ्वी के कोर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा, पृथ्वी के बीच सेंटर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। गर्मी के कारण आयरन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, और वही इलेक्ट्रॉन पृथ्वी जब घूमता है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लेता है? गति कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, हम लोग पीछे छोटे 4 में पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। पहला तो ये बात रहा। लेकिन दूसरा साइंटिस्ट आए, इसको फेल कर दिए। दूसरा वैज्ञानिक आए, सो कहा बहुआ सुनिए, लेकिन ये भी मेरा जीत करेगा। दूसरा वैज्ञानिक आए, सुन लिए, कहते कि पृथ्वी के कोर पर आपने बोला कि बहुत गर्मी होता था। हाँ, बहुत गर्मी होता है। चुंबक को निकाल करके देख लीजिए बाहर, उसको गर्म कीजिए, चुंबक जो है अपना मतलब चुंबकीय गुण खो देगा। चुंबक क्या करेगा? अपना चुंबकीय गुण, जब चुंबक को गर्म करते हैं तो अपना चुंबकीय गुण खो देगा। चुंबक का मतलब क्या? रिपल्सन करना, अट्रैक्शन करना, अट्रैक्ट करना, तो वो गुण खो देता है गर्म करने से।
तो भाई जब गर्मी बहुत ज्यादा है तो वहां पर वो चुंबक है ही नहीं, ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होगा, ये फेल होगा। दूसरा वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी में क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी में क्या है, वायुमंडल है। अब वायुमंडल के सतह पर भी क्या पाया जाता है, आयरन, लोहा पाया जाता है। जब वहां पर सूर्य के प्रकाश पड़ता है अब वायुमंडल के सतह पर, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन यानी चार्ज का मोशन क्या कहलाता है, क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और चुंबकीय क्षेत्र भी। तो ये पता चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न करता है पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र है, ये पता चल गया। पृथ्वी चुंबक है, ये भी पता चल गया। तो आइए हम अब शुरू करते हैं। इसमें पढ़ना है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, जिसको दिक्पात का कौन कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिप, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, नमन कोण। क्या कहते हैं, नमन कोण। तो पहले तो हम लोग अर्थ के बारे में देखेंगे कि क्या क्या होता है भाई। तो आइए पहले एक अर्थ बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं, अर्थ बनाते हैं। तो ये अर्थ हुआ, मान लीजिए ये अर्थ हुआ। थोड़ा इसको मोटा कर दिया जाए ताकि दिखेगा। ये आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया। बात को समझिए। अब इसमें माना गया सूरज के अनुसार कि सूरज जिधर से उगता है वो पूरब है, जिधर डूबता है वो पश्चिम है, और उसके ऊपर उत्तर है, उसके नीचे दक्षिण है। जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं वो इधर हम लोग मानते हैं, इस भाग को क्या मानते हैं, इस भाग को हम लोग मानते हैं ईस्ट, इस भाग को हम लोग क्या मानते हैं, ईस्ट, इस भाग को हम लोग मानते हैं वेस्ट, इस वाला भाग को मानते हैं, इसको साउथ। ठीक है। तो बताया गया कि पृथ्वी जिस अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसको बोला जाता है उस अक्ष को भौगोलिक अक्ष। क्या बोला जाता है, भौगोलिक अक्ष। मतलब ये बात जब समझ में आ गया कि ये जो आपका है ये कौन सा अक्ष है, भौगोलिक अक्ष। कौन सा अक्ष है ये भौगोलिक अक्ष है। हिंदी बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस, हिंदी बोलते हैं इसको भौगोलिक अक्ष। तो भौगोलिक अक्ष पर जो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको बोलते हैं भौगोलिक साउथ, भौगोलिक ज्योग्राफिकल साउथ। क्या बोलते हैं इसको, ज्योग्राफिकल साउथ। इसको क्या बोलते हैं, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ। क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल। अच्छा ऐसे लिख सकते इसको, ऐसे लिखिए जियोग्राफिकल नॉर्थ, इसको लिखेंगे जियोग्राफिकल साउथ। इसको लिख दीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग जियोग्राफिकल नॉर्थ, हिंदी में कहते हैं इसको भौगोलिक उत्तर। इसको बोलते हैं हम लोग, काहे इतना दूर ले रहे मालूम है ना, क्योंकि बहुत चीज लिखना है। जियोग्राफिकल साउथ, हिंदी वाली लीजिएगा, भौगोलिक दक्षिण। अच्छा ये तो हो गया किसके अनुसार, ये किसके अनुसार हो गया, पृथ्वी जिस अक्ष पे घूमता है उसके अनुसार। पृथ्वी इस अक्ष पे घूमता है इसके अनुसार। ये भी चीज हो गया कि सूरज इधर से उगता है पूरब से, इधर जाकर डूबता है, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। इसे समझिए, ये भौगोलिक एक्सिस हो गया। भौगोलिक एक्सिस पे भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ हो गया। कोई दिक्कत ये समझ में। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये बात तो होगी। हाँ, पृथ्वी को जो दो भागों में बांटता है, पृथ्वी को जो दो भागों में बांटता है, पृथ्वी को जो दो भागों में बांटता है उसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, EQUATOR। उसको कहते हैं भूमध्य। क्या कहते हैं, भूमध्य। इसको कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य कहते हैं। अब बात को समझिए, पृथ्वी को दो भागों में जो बांटता है, सो न देखे हैं ग्लोब में दो भागों में बांटा हुआ, इसको कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य। अब बात को समझिए थोड़ा ध्यान से कि लेकिन ये तो मान लिया गया ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ईस्ट वेस्ट को कहानी समझ छोड़ दीजिए, ईस्ट वेस्ट को कहानी छोड़ दीजिए, ईस्ट वेस्ट का चर्चा नहीं है इसमें, नॉर्थ साउथ का चर्चा खाली। लेकिन
ये जो आपके पास चंबुक था, इसमें जो मैग्नेट था वो क्या हो गया भाई, रुक गया, यहाँ मिली। और अति भी था ना कंपास, ये कंपास में मिल गया। चलिए, ये मैग्नेट जो था, मैग्नेट दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेट को जब फ्रीली लटकाया गया, फ्रीली डोरा में बांध के, तो ये इस प्रकार नहीं लटका, ये इस प्रकार नहीं लटका, ये इस प्रकार आ गया, इस प्रकार। सेंटर यहां ले लेते हैं पृथ्वी का, पृथ्वी का ये हो गया आपका सेंटर, पृथ्वी का क्या हो गया, ये सेंटर, कोर हो गया, सेंटर हो गया। ये जो अक्ष है, जो ये जो चुंबक के कारण, ये चुंबक के कारण जो पता चला, ये चुंबक जो आकर के यहाँ नहीं अटका, यहाँ आके अटक गया, इससे पता, ये जो अक्ष है, इस अक्ष को बोला जाता है, इस अक्ष को बोला जाता है, बोलिए बोलिए बोलिए, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस मतलब हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय अक्ष, ठीक है। उस हिसाब से जब ये मैग्नेटिक एक्सिस हुआ, तो इसके हिसाब से मेरे भाई, इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए मैग्नेटिक साउथ एसएम, इसके हिसाब से होना चाहिए मैग्नेटिक नॉर्थ एनएम, लिख दे क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब चुंबकीय उत्तर, इसको लिख दिया जाए एस एम है, एस एम मैग्नेटिक, आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी में चुंबकीय दक्षिण, हिंदी वाले हिंदी में लिख देंगे, अंग्रेजी वाले में लिख देंगे। अब बात, ये बात तो समझ में आ गई, एकदम समझ में आ गया। एक पृथ्वी था, सूरज डूबने और उगने के कारण हम लोग जो नॉर्थ पोल माने साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ था, ये साउथ, या पृथ्वी घूमता जिस अक्ष पर है उसको भौगोलिक अक्ष कहते हैं। पृथ्वी जो घूमता जिस अक्ष पर है उसको भौगोलिक अक्ष, तो भौगोलिक अक्ष पर जो नॉर्थ था, जो साउथ था, उसको भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण कहा गया, ठीक है। और ये तो पता चल गया उत्तर दक्षिण, लेकिन जब हमने ये जो चुंबक था, इसको जब हमने लटका, अभी जो हम लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर मानते बताइए, पूर्व इधर मानते हैं, पश्चिम इधर दक्षिण इधर उत्तर मानते हैं, क्या ये सही है? पूरब इधर है, अभी हम लोग पूरब की, जैसे सूरज उगता है इस तरह कोना में पूरब है, इसलिए पश्चिम इधर हुआ, उत्तरी कोना में होना चाहिए, दक्षिणी कोना में होना चाहिए। अब देख लीजिए कंपास को, कंपास में पूरब पश्चिम में दिखाया था ना, बता भी थे कि किधर जाता है, ये पूरब किधर, उत्तर इधर दक्षिण है, इधर उत्तर ना है, इधर उत्तर है इस तरफ, इधर दक्षिण है, तो उत्तर इस तरफ नहीं घूमता है, ये इस तरफ नहीं घूमता है, किधर घूमता है, ये उस तरफ जा घूमता है। देखिए भी घुमा हुआ है, देखिए ध्यान से, इस तरफ घुमा हुआ कि नहीं घुमा हुआ, इस तरफ घुमा हुआ, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट जो था, ये जो मैग्नेट था, ये इस पे नहीं जा घुमा, इस पर आप, और इसका जो एंगल था, एंगल जो था, इसके बीच का एंगल यहां लिख देते हैं। तो कहीं किसी बुक में लिखा है 11.3 डिग्री, कहीं बुक में लिखा है 12 डिग्री, कहीं 11.3 डिग्री, कहीं 12 डिग्री लिखा हुआ है। तो दोनों आप याद रखिएगा, इसके बीच का एंगल जो है 0। अच्छा, एक वो चीज अब आ गया, हम लोगों का एक वो चीज बात आ गया, हिंदी में कहते हैं इसको दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण, इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इसको थीटा से नोट करते हैं, किसे नोट करते हैं, इसको कह, अभी होता क्या है, ये कौन वाला है, ये कौन बीमारी है भाई, तो बीमारी है वो, इसको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन किसको कहते हैं, ये आपका हो गया कौन सा एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, मैग्नेटिक एक्सिस, इसके बीच में जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, यानी इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। और रुकिए आप लोग रुकिए, आप लोग पढ़े होंगे कहीं से, तो कहेंगे ना सर जी एक और चीज होता है, रुकिए बताते हैं हम क्या होता है। सो पहले तो मान लीजिए ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इस समझ में आ गया।
दूसरा बात क्या है, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, एक होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब बात समझ में आया? यही बात ना आप लोग सोच रहे थे। एक मिनट। तो ये देखिए, सुनिए बात को समझिए, बात को सुनिए। एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, एक होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। लाइट भाई तलका कॉपी, पातल कॉपी किसी के पास दीजिए तो, पतला कॉपी। हाँ, ये देखिए, मैं ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलोंग अगर एक तल बने तो इसको क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। हिंदी में क्या कहते हैं सर? भौगोलिक यामयुत्तर। आधा मोह है। स्पीड में लिखने के कारण थोड़ा राइटिंग नहीं बनता है, तो राइटिंग हमारा भी अच्छा है भाई, दिखा देंगे आप लोगों को, आगे लिखे हुए हैं। इस सब का डिफिनेशन है, इस सब का जितना है ना, इस सब का डिफिनेशन है, टेंशन मत लीजिए, बिना डिफिनेशन है कुछ नहीं। डिफिनेशन आज लिख के लाए सब। बात तो समझिए, ज्योग्राफिकल एक्सिस से के पैरेलल जो साउथ से नॉर्थ जो जाती है, इस तल को, इस जो तल होता है, इसी तल को हम क्या कहते हैं? इस प्लेन को क्या कहते हैं हम लोग? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसके जो पैरेलल जाएगी नॉर्थ से साउथ, मतलब मैग्नेटिक अक्ष के मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ के जो पैरेलल इसके अक्ष पे जो ये जाएगी, ये उसके इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामयुत्तर। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। चुंबकीय यामयुत्तर। अब आया बात कि सारे को बात बताइए ना, लाओ देखो कॉपी दिया जाए। ये आपका क्या है भाई? ये आपका क्या है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ऐसे जो है, ऐसे इसको ये चीर के जा रहा है, ऐसे ही क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके बीच जो एंगल बन रहा है, इसके बीच जो एंगल, एक ऐसा है तल, एक ऐसा है तल, इसके बीच जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को क्या कहेंगे हम लोग? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। यही ना कहना चाह रहे थे, यानी कि द एंगल बिटवीन, जो एंगल जो बन रहा है किसके बीच में? मैग्नेटिक मेरिडियन और किसके बीच में? ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो बना है, जो छोटा कोण जो बनता है, जो छोटा कोण, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन या दिक्पात का कोण। कोई दिक्कत डिफिनेशन है भाई? आइए तनी उसको देख लेते हैं, तनी उसको समझ लेते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को। देखो भाई, कितनी डिफिनेशन है? द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड द ज्योग्राफिकल एक्सिस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन ना एट दैट पॉइंट। देखा, चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच बने छोटे कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। एक और लिखे हैं, एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच, यानी चुंबकीय यामयुत्तर और भौगोलिक यामयुत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। ये देखिए, ये पत्र लिख दिए, ये आपका ई जो तल हो गया, ये क्या हो गया? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये जो हो गया आपका क्या हो गया? जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये जो तल है वो कौन तल है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये बात समझ आया? अरे ये वो ऐसा था ना रे भाई, ऐसा था, ऐसा था, इसको ऐसे करते, ऐसा था, ये वो ऐसा था, ऐसा तनका घूमल था, तो तनका इसको घुमा दी, हो गया। तो ई तल एगो तल ई हो गया, एगो तल ई वाला तल हो गया ऐसे, ई पूरा में भरा हुआ ऐसे, ये पूरा में भरा हुआ ऐसे। बात को समझिए, बात को समझिए। अब नहीं समझना, अभी नहीं। हाँ सुनिए, हम क्या बोले? बाहर जाके बगिए, आपके पिताजी बोलिए, आराम से निकलिए। चलिए अब सुनिए भाई, देखते। हाँ, मैग्नेटिक मेरिडियन इसको बोलते हैं, हिंदी तो बताइए दिया, चुंबकीय यामयुत्तर। बंद कीजिए जल्दी, इसको बंद कीजिए। और इसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल मेरिडियन, भौगोलिक यामयुत्तर। कोई दिक्कत नहीं ना?
और इसके बीच में बना कोण को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। कोई दिक्कत? समझ में आया? दिक्कत का कोण बंद कीजिए। हो गया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बढ़ा जाएगा। डेफिनेशन दोनों में पूछे लिख लीजिएगा चाप के। आइए भाई रुक जाइए। हाँ प्लेन 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 प्लेन। चलिए आइए आगे यहाँ देखिए। ये इधर समझ में आ गया एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। कोई दिक्कत? कोई कष्ट नहीं, एकदम कष्ट दूर हो गया। दूसरा बात है दूसरा बात है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अभी बता रहे हैं, इसके बारे में बहुत कुछ अभी बाकी है बताना। अभी बहुत कुछ इसके अंदर जो चुंबक होता है इसे पता भी नहीं कि अब पॉइंट फंसे, अब पॉइंट को बताया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नमन कोण। क्या बोलते हैं? नमन कोण। क्या बोलते हैं भाई? अब इसके बाहर सुनिए, इसके बाहर ये जो चुंबकीय जो सुई होता है इसको लेकर जाया गया। इसके बाहर इसके चुंबकीय सुई को लेकर जाया गया इसके बाहर। तो यहां पर देखा कि इस प्रकार चुंबकीय सुई था, इसके पैरेलल। यहां भी इसके पैरेलल था चुंबकीय सुई, यहां भी इसके पैरेलल था, लेकिन यहां पूरा ऐसे हो गया इसका चुंबकीय सुई पूरा, और यहां हल्का टेढ़ हो गया। यहां क्या हो गया? हल्का टेढ़ हो गया। अच्छा एक बात आप लोग, यहां भी वही बात था, यहां तक के ये पैरेलल था, इसके पैरेलल पृथ्वी के सतह के समांतर था। पृथ्वी के सतह के यहां आके गड़बड़ा रहा है, यहां आके गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़। यहां जब ठीक था, यहां आके गड़बड़ा गया। यहां हल्का हौस हो गया। अलग बनाया जाए दूसरा पेज पे। सुनिए तुरंत बना देंगे। ये आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये आपका है मैग्नेटिक एक्सिस। इसको डाटा लिखिए जाए NG SG NM SM। ठीक है, ये आपका इक्वेटर हो गया। ये इक्वेटर। अब सुनिए, जब सुई दिया गया, सुई को जो चुंबकीय सुई होता है वो इस प्रकार था, यहां भी समांतर था पृथ्वी के सतह के समांतर, पृथ्वी के सतह के यहां भी था इसी प्रकार, लेकिन यहां थोड़ा इस प्रकार हो गया था, और यहां पूरा इस प्रकार। यहां अभी हम बता रहे हैं तो शांत से समझिएगा। यहां इस प्रकार थोड़ा हो गया, यहां पूरा इस प्रकार हो गया। रे समझो ना बात को, क्वेश्चन तुम लोग करेगा, अभी तुमसे करेंगे तो बुखार लगा देगा तुमको। ठीक है, आप बताओ कि यहां जो ये पृथ्वी है, यहां जो क्या है, ये पृथ्वी है, इस पर ये है, इस पर ऐसे है। अब सुनिए, इसमें जो था, इसको ज्योग्राफिकल उदाहरण दिए, यहां से ये निकल रहा था। देखिए सुनिए, यहां से ये निकल रहा था और ये इस प्रकार आ रहा था। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से निकल रही थी, किधर जा रही थी? नॉर्थ। अब कहिएगा सर आप तो पढ़ाया कि नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है। तो पृथ्वी के अंदर एक हम लोग मान लेते हैं पृथ्वी के अंदर कि पृथ्वी के अंदर भी एक चुंबक होता है। पृथ्वी के अंदर भी क्या होता है? एक क्या होता है? चुंबक होता है। जहां पे इधर होता है साउथ, इधर होता है नॉर्थ। पृथ्वी के अंदर तो घबरा गया, नॉर्थ से निकला और साउथ में गया। देख रहे हैं, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा? यहां पर आपका क्या रे भाई, दूसरा का कलम से ये साउथ का, ये क्या है?
बहुत हल्ला कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछेंगे दांत चिया देंगे। अच्छा चलिए, अच्छा वो क्वेश्चन बता। एक सुनो, एक क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोगों से इसी में से। खड़ा हो रितेश खड़ा, रितेश खड़ा। ये बताओ कि साउथ नॉर्थ से कहाँ निकलता है, साउथ में कहाँ अंदर जाता है, सो बता। नॉर्थ से ही कहाँ निकलता है, साउथ में कहाँ जाता है, बताऊं मैं? बताएगा नहीं, इसे नहीं कहते मेहनत करो। मेहनत करेगा नहीं तो फल कहाँ से मिली हो? मेहनत ना कर पाता फल कहाँ से? वो शायरी याद आ रहा है इसे, एक शायरी याद आ रहा है, बता दिया जाए। देखिए एक शायरी है कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा हो जीने में। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ठीक है, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगा हो सीने में। इसलिए भाई तूफान नहीं थमते हैं, लेकिन जब पढ़ाई होता है ना, जब पढ़ाई उस तरह का होता है तो कोई बड़े बड़े तूफान नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, बात फिर से समझिएगा कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगा हो सीने में। ठीक है, हो गया वाह। ठीक है, तो बिना मेहनत के बिना संघर्ष के ये सब ना है, दो वाला है। ये हम बताए थे आप लोगों को कि क्यों निकलता है यहाँ से। चले बात अलग बात है, ये समझ में आ गया। पृथ्वी के बाहर दिखाई दिया कि नॉर्थ से, नॉर्थ पर जा रही है, साउथ से निकल रही है। लेकिन आप लोग तो कह सकते हैं कि सर, आप लोग कह सकते हैं कि सर ये जो है नॉर्थ से, तो आप लोग पढ़ाते जो नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। यहाँ तो आप बता रहे हैं कि साउथ में जा रहा है, सॉरी नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है। अरे यहाँ नॉर्थ ना हो, यहाँ तो यहाँ तो साउथ से निकल रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। कंफ्यूजन नहीं कीजिए, समझिए बात को, बकिए नहीं। आपने पढ़ाया था नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है, यहाँ तो आपने बताया कि नॉर्थ में जा रहा है साउथ से निकल रहा है, गड़बड़ है। लेकिन हमने बताया, सुनिए, देखो मान लीजिए यहाँ पे कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक होता है, पृथ्वी के अंदर भी चुंबक होता है जिसका साउथ यहाँ होता है, नॉर्थ यहाँ होता है। तो यहाँ से नॉर्थ, ये साउथ में जा रहा है या नॉर्थ से निकल रहा है ना? ये साउथ से निकल रहा है, सॉरी नॉर्थ से निकल रहा है, ये वाला नॉर्थ, ये नॉर्थ से निकल रहा है और ये साउथ में प्रवेश कर रहा है। कोई दिक्कत, ये चीज तो होगी। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज को देख रहे हैं। अब सुनिए, ये सुई जो है ये घुमा, ये सुई जो है घूम रहा है। हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी? नमन कोण। क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन। तो ये पृथ्वी का क्या है? सतह है। पृथ्वी का क्या है? इस सब जगह इस ससुरा जो सुई था ये समांतर गया, पृथ्वी के सतह के समांतर गया, पृथ्वी के सतह के समांतर गया, पृथ्वी के सतह के समांतर। यहाँ के पृथ्वी के सतह के समांतर काहे नहीं हुआ रे मेरे भाई? पृथ्वी के सतह के समांतर काहे नहीं हुआ? यहाँ के, यहाँ पृथ्वी के और इस जगह भी है। बात को समझिएगा। अल्लाह नहीं, हमरो बात को कम से कम समझिए, सुनिए। अगर इधर से अगर चलना शुरू करे, इधरों से वही बात होगा, यहाँ आके ऐसा हो जाएगा। यहाँ जो सुई है पृथ्वी की जो चुंबकीय सुई है, ये मैग्नेट की जो चुंबकीय सुई है, जानते हैं सुई, यहाँ पर कैसा हो जा रहा है? ऐसा हो रहा है। यानी ये जो पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की जो क्षैतिज है, क्षैतिज समझते हैं? समझते नहीं समझते? हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे क्या कुछ ना कुछ एंगल तो बना रहा। तो ये जो सुई का झुकाव कितना झुका, यहाँ पर जो एंगल बनाया, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन। एंगल ऑफ, आप बोल सकते यह है, इसके सम्मुख तो यो ना होती है। सतह के अंदर जितना ये कोण बना है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन। बात समझ में आया? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी ज्योग्राफिकल मेरिडियन जो तल होता है, और मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। या ज्योग्राफिकल एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का कोण क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, यानी दिक्पात का कोण। और सुई जितना झुकता है क्षैतिज से, पृथ्वी का जो क्षैतिज होता है,
क्षैतिज से जो चुंबकीय सुई होता है, एंगल ऑफ डीप का जो डीप का नीडल होता है, जितना झुकता है उसी झुकाव को क्या कहते हैं? क्षैतिज के साथ जो कोण बना दे वही कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। कहानी हो गया इसका खत्म, इतना ही पर था। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए भाई, पहले एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन देखिए, द एंगल मेड अ डीप नीडल। अरे भाई, डीप नीडल बनाया है। आई पृथ्वी था, डीप यहाँ पर पृथ्वी का क्षैतिज था, यहाँ पर ऐसे हो गया कि जाके ऐसे कोण बना दिए। ये कोण ना हुआ, आप ई कोण बोलिए। अरे ऐसे ना जाता है। ये जितना कोण बनाया, ये कोण बनाया पृथ्वी के क्षैतिज से, इसके समांतर जो क्षैतिज है, पृथ्वी का जो क्षैतिज है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके उस पर जितना देरी कोण बनाया, ये जो डीप है, डीप नीडल है, उसको क्या कहेंगे हम? उसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, नमन कोण। हिंदी में कहते हैं इसको नमन कोण। इसको हम लोग डेल से नोट करते हैं। किसे नोट करते हैं? डेल से। किसे नोट करते हैं? नहीं, किसे नोट करते हैं? डेल से। सुनिए बात, सुनिए। मैग्नेटिक मेरिडियन विथ हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस। बता दिया हमने कि पृथ्वी की सतह के क्षैतिज के साथ जो चुंबकीय याम्योत्तर में, चुंबकीय याम्योत्तर ये ना भाई में चुंबकीय सुई द्वारा बना कोण नमन कोण कहलाता है। चुंबकीय सुई द्वारा बना कोण क्या कहलाता है? नमन कोण कहलाता है भाई। दोनों का तो बात यही ना है भाई। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको बी डैश मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको सी डैश मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये क्या है? इसको हम लोग बी एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी एच बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बी एच बोलते हैं। ये होता है वर्टिकल लाइन। क्या होता है? वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? बी भी बोलते हैं। जो वर्टिकल को बी है, इसको बी एच बोलते हैं। बी बी और बी एच का मान निकाल लिया जाए। अच्छा, एंगल कहाँ बनाती है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनाएगी, ये जो सुई है जो एंगल बनाएगी, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। पृथ्वी के सतह यही ना है, यही ना क्षैतिज है, यही ना क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है भाई। आए यही ना जो क्षैतिज है, ये क्षैतिज रेखा यही ना है। हॉरिजॉन्टल लाइन यही ना है, और ये वर्टिकल लाइन यही ना है। हॉरिजॉन्टल को बीएच बोल दिया इसको। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? दो कंपोनेंट। क्या देखें इसको इस प्रकार बना रहा है, इसको इस प्रकार। ये आपका क्या है? बी एच। ये क्या है? बी बी। और ये जो एक जो चुंबकीय क्या? चुंबकीय सुई है। चुंबकीय क्या है? सुई। चुंबकीय सुई है। इसको हम क्या बोलते हैं? डेल। क्या बोलते हैं? डेल। तब डेल का मान निकालना, जैसे दो कंपोनेंट निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? दो कंपोनेंट। इसका इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? बी एच कॉस थीटा। ठीक है, इसका इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? बी भी साइन थीटा। बी भी। अच्छा, इसका हमको क्या निकालना है? tan थीटा। क्या निकालना है? tan थीटा। निकालना क्या? tan थीटा। सुनिए ध्यान से। बी एच बराबर आपका क्या हो गया? बी एच, सीधे बी लिखिए, सीधे सुनिए, सीधे बी लिखिए, बी कॉस थीटा। और बी बी बराबर क्या लिखिए? बी साइन। तो साइन बड़ा कॉस क्या होता है? tan थीटा। साइन बड़ा कॉस क्या होता है? tan थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं बी भी बटा में बी एच। तब बी भी बटा में बी एच। तब बी भी का मान बी साइन थीटा। अब बी एच का मान बी कॉस थीटा। बी से बी कटे साइन बड़ा कॉस क्या होता है? tan थीटा। थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? थीटा की जगह पे डेल। थीटा की जगह पे यही डेल लिख दीजिएगा। थीटा की जगह पे डेल, थीटा की जगह पे डेल कर दीजिए। डेल बढ़िया रहेगा। एंगल डेल है, डेल है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी बी बटा में बी, ऊपर से बी बी बटा में बी। अच्छा, इसका अगर रिजल्टेंट निकालना हुआ, रिजल्टेंट निकालना, आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी एच का स्क्वायर।
प्लस में बी का ये भी तो हो सकता है ना भाई, हमारे घर में निकाला हो। चलो इसका डिफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, इधर नहीं है। मैग्नेटिक मेरिडियन बताते हैं, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द नॉर्थ साउथ लाइन ना इज फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि किसी स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक की नॉर्थ साउथ रेखा से गुजरने वाली, नॉर्थ साउथ रेखा से गुजरने वाली जो तल होता है उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय याम्योत्तर, देख लीजिए डिफिनेशन इसका। और हाँ चलेगा इंडिपेंडेंट सबसे फ्रीली सस्पेंडेड। और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन उसी प्रकार है जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। एक और चीज है जो भाई ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होता है, जो पृथ्वी के अक्ष के अबाउट पृथ्वी घूमता है उसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक अक्ष बोलते हैं। और ये देखिए मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, किसी स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। अगर इसको हम फ्रीली रूप से लटका दें, इसको हम जो है क्या करें, फ्रीली रूप से क्या करें, लटका दें, हाँ डोरा दे से लटका देंगे तो लटकाएंगे, सुनिए नॉर्थ साउथ में जना लटकेगा इसी के अक्ष पर, इसके अक्ष पर जो, ठीक है, इसका जो अक्ष होगा इस नॉर्थ साउथ से मिलाने वाली जो रेखा होगा, इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, हम लोग चुंबकीय एक्सिस कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा भाई? थोड़ा लेंथी गया है लेकिन चलिए डिफिनेशन के साथ था। तो भाई कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग आगे अगला लेक्चर में, फील्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।